समय से पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले सारे हाथ से लिखने हैं, आप भी मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन लिखने नहीं हैं। फॉर्मूले सुनते जाइए, लिखते जाइए, ताकि साथ साथ याद होते जाएं, साथ साथ याद होते जाएं। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोन थ्योरी। तो फोटोन के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फोटोन की एनर्जी। लिखते जाइए, सभी को याद है फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू, E बराबर SC बाय लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। ध्यान दीजिए, एनर्जी भी और मोमेंटम भी है। और वेव जब किसी सरफेस पे गिरती हैं तो प्रेशर भी एग्जर्ट करती हैं, याद करिए। तो एनर्जी मोमेंटम भी होता है और एग्जर्ट प्रेशर भी करती हैं, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है वो आता है किसमें, जूल में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12400 बटे लैम्डा लगाइए, या 1240 बटे लैम्डा लगाइए, या 4.1 इंटू 10⁻⁻15 लगाइए। इन सब से एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस वाले में लगाएंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखिएगा, इस वाले में लैम्डा नैनोमीटर में रखिएगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रखिएगा। सभी से उत्तर किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ये बहुत पॉपुलर है, आज ही नहीं है, बिल्कुल मस्ती से आराम से तरीके से पढ़ना है, ठप्पा नहीं लगाना है, वन शॉट का। चीज़ें इस तरह से पढ़नी है कि हम बैठकर रिवीजन करें तो मज़ा आ जाए, सारी बातें याद होकर फिर हम उठें। सही बात है, यूनिट डायमेंशन आ जाएगा हर्ष मीणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, स्पैमिंग पे ध्यान मत दीजिए, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने पढ़ लिया है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन सब आएगा, टेलीग्राम पे लिखा हुआ है और अगले हफ्ते में ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साहब ये वो बात हो गई एनर्जी की। दूसरा पॉइंट आता है मोमेंटम। दूसरा पॉइंट आता है मोमेंटम। तो फोटोन का मोमेंटम याद करिए, फोटोन के लिए P बराबर mv नहीं लगता, फोटोन के लिए P बराबर mv नहीं लगता। फोटोन के लिए मोमेंटम लगता है E/c, और E की जगह चाहे तो h ν/c भी लिख सकते हैं। फोटोन का मोमेंटम याद रखिए P बराबर E/c। तीसरा, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। चौथा, वैक्यूम में स्पीड, वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट के बराबर होती है। ये सारे पॉइंट्स मुझ जवानी चाहिए। जब फोटोन का और मैटर का कॉलिजन होता है, फोटोन का मैटर का कॉलिजन होता है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन हो रहा है, तो मोमेंटम यस कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी यस कंजर्व रहेगी। ये भी पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, मैं क्लास में भी आपको लिखाता हूं। ड्यूरिंग फोटोन मैटर कॉलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए साहब अगले पॉइंट पर, अब आइए साहब अगले पॉइंट पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ लाइट सोर्स। किसी बल्ब के द्वारा, किसी ट्यूबलाइट के द्वारा एक सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं, एक फोटॉन्स में नंबर, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो याद रखिए उसका फॉर्मूला होता है P/h न्यू या P λ/hc, P/h न्यू या P λ/hc, जहां पर P क्या बता रही है, पावर, किसकी पावर, बल्ब की, सोर्स की। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे काम का है। ये सारे पॉइंट्स देखते जाइए, अभी अपन रिवाइज करेंगे। 7वां पॉइंट, फोटोन पे चार्ज 0 होता है, फोटोन पे चार्ज 0 होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। देखते जाइए, लिखते जाइए, लिख लिख कर याद करिए। नोट्स आपने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो सब ठीक है, पर अभी का लिखना वो ज़्यादा काम आएगा, अभी का लिखना ज़्यादा काम आएगा। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए भी हो सकते थे, पर लिखने से, बोलकर समझाने से
अलग आनंद आता है। क्या बात सही है क्या? क्या बात सही है क्या? देख लीजिए, पहला पॉइंट एनर्जी, याद कर लेते हैं जल्दी से, बोलते जाओ। पहला पॉइंट एनर्जी, अगर जूल में चाहिए तो एच न्यू एस सी बाय लैम्डा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 12400 बटा लैम्डा या 1240 बटा लैम्डा। 12400 बटा लैम्डा में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, 1240 में लैम्डा नैनोमीटर में। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम 2-3 बार बोल लीजिए, फोटोन का मोमेंटम P बराबर E बाई सी, फोटोन का मोमेंटम P बराबर E बाई सी। तीसरा फोटोन का रेस्ट मास 0। चौथा स्पीड वैक्यूम में कितनी, 3 × 10⁸। फोटोन का जब मैटर के साथ कोलिजन होता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, P बाय एच न्यू या P लैम्डा बाय एस सी, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। थोड़ा इमेजिनेशन करिए, मजा तब है। इमेजिन करिए एक बल्ब है, घर पे एक बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, CFL लगी हुई है, उसकी पावर है 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, तो पावर दे रखी है। उस बल्ब से एक सेकंड में जितने फोटॉन्स निकल रहे हैं उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। क्या बात सही है? उत्सव तिवारी, शांतनु पंकज, बिहारी बाबू, साक्षी गोयनका, बिहारी बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने लिखा था 2:15 पर जो लिंक बना हुआ था वो 2 बजे का बना हुआ था। ठीक है, चलिए ये बात सही है। 7वां पॉइंट, फोटोन पर चार्ज कितना होता है? 0। फोटोन पर चार्ज कितना होता है? 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसी में आता है एक इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। इंटेंसिटी समझ लीजिए, इंटेंसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को पावर भी बोल सकते हैं, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया। पावर की यूनिट होती है वॉट, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार वो इंटेंसिटी नहीं देता। एनसीईआरटी में एक सवाल है जो नीट में पूछा गया था, भाई ने लिख दिया एनर्जी फ्लक्स। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, यार गुप्ता जी एनर्जी फ्लक्स क्या है? एनर्जी फ्लक्स क्या है? तो आपको एनर्जी फ्लक्स से नहीं देखना, आपको यूनिट से देखना था। वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी फ्लक्स की। ये किसकी यूनिट होती है? एनर्जी फ्लक्स की, बोले तो इंटेंसिटी की। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि गुरुजी रेडिएशन प्रेशर, बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं आपको, अगर जिसने मेरे से पढ़ा हुआ है मैं उसको समझाता भी था कि भाई फोटॉन्स आ रहे हैं और टकरा के वापस लौट रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। आ रहे हैं, टकरा के जा रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। तो फोटोन जब टकरा के लौटते हैं तो उनके मोमेंटम में चेंज आता है। जिस प्रकार एक बॉल को आप दीवार पे फेंकते हैं, जाते समय उसका मोमेंटम mv है, आते समय उसका मोमेंटम -mv है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है। इस तरह से मैं पूरा डिराइव कराता था। तो आपको याद है, अगर सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है, अगर सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है तो फोर्स का फॉर्मूला 2NH बाय लैम्डा, या बोले तो 2P बाय सी, या P की जगह I इंटू ए। सोच के देखिए, तीनों सही हैं। P की जगह I इंटू ए कैसा आया? यहाँ से देखिए, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो पावर की जगह क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया। देख लीजिए, अच्छे से समझ लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक फॉर्मूला अच्छे से लिखें। P, बड़ा P पावर है, बड़ा P पावर है, यहाँ लिख लीजिए। डेरिवेशन क्लास नोट्स में करा रखा है, अभी डेरिवेशन का समय नहीं है। अगर सरफेस 100% एब्जॉर्ब कर रही है, 100% एब्जॉर्प्शन, मतलब फोटोन टकरा के लौट नहीं रहे हैं, तो 2 नहीं आएगा। तो NH बाय लैम्डा, P बाय सी, IA बाय सी। देख लीजिए, बताइए क्या ये बात ओके है क्या? भैया फोटोन थ्योरी का मान के चलिए एक सवाल फंस जाएगा। ये 7-8 पॉइंट हैं, अगर ये बढ़िया तैयार हो गए तो मजा आ जाएगा।
जागृति मित्तल, राज मनीष, अमन कुमार, ऋषु सिंह, श्रेया गोस्वामी, आदित्य कुमार। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? देख लीजिए भाई साहब, ये फोटोन थ्योरी के पॉइंट्स बोलते हुए एकदम रटे होने चाहिए। केवल 10 मिनट लगा क्लास में, आपको पता पूरा एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटा फोटोन थ्योरी हम तैयार करते हैं, बस कर लिया। अब आप क्वेश्चंस कर लोगे तो खटाखट तैयार हो जाएगा। टिके रहना है 8 साढ़े 8 तक। आज शानदार